मैडम साहब की दीदी आई हैं राखी के लिए। आ गई हराम का खाने। कह दे इसे घर पे कोई नहीं है और भेज यहाँ से। लेकिन मैडम। कहा ना भेज दे इसे। अगले 2 मिनट में मुझे ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। जी मैम। मैम घर पे कोई नहीं है। लेकिन भैया तो कह रहे थे कि राखी के दिन वो घर पर ही होंगे। गार्ड भैया, आप मेरी एक बार भैया या भाभी से फ़ोन पर बात करवा दो। मेरे फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म हो गई है। मैडम वो बाहर गए हैं ज़रूरी काम के लिए, और बार बार अगर फ़ोन करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं मैडम वो। फिर मैं यहीं उनका इंतज़ार कर लेती हूँ। मैडम वो 2-3 दिन के लिए गए हैं, तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए, आप अभी घर पर चले जाइए और फिर जब वो आ जाएंगे फिर आप लौट आना। ये गई क्यों नहीं अभी तक? भेज इसे फटाफट। जी आइए मैडम, मैं आपके लिए ऑटो करवा देता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं चली जाऊँगी। शुक्र है बला टली। सुमन, ये यहाँ क्या कर रही है? सुमन, भैया, तू यहाँ बाहर क्यों बैठी है? अंदर नहीं गई? गार्ड भैया बता रहे थे कि आप और भाभी किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हो और कुछ दिन बाद आओगे। भाभी कहाँ है? वो भी तो आपके साथ गई थी ना? उसने ऐसा कहा? चल। तूने इसे ऐसा क्यों कहा कि हम लोग बाहर गए हुए हैं? सर मैडम ने मुझे कहा था ऐसा कहने के लिए। पूजा, पूजा। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, रोहन भी आता ही होगा। हाँ रमेश, साहब मैडम के भाई आए हैं। उसे वापस भेज दे और कह दे कि घर में कोई नहीं है। ठीक है साहब। तुमने गार्ड को रोहन को वापस भेजने के लिए क्यों बोला? उसे कहो रोहन को ऊपर भेजे। नहीं बोलूँगा, और आज के बाद तेरा भाई इस घर में आना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो कौन सा रोज रोज आता है? आज राखी है तो आया है और तुमने उसे वापस भेज दिया। सुमन भी तो राखी बांधने ही आई थी ना। इंसानियत नाम की चीज तुझमें है या नहीं? आज राखी के दिन तूने एक बहन को उसके भाई से मिलने के लिए रोक दिया। इतनी गर्मी में तूने इसे बाहर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। मैं मानता हूं कि तुझे इसका घर आना पसंद नहीं है, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हद तो ये करती है, हर बार राखी पे सस्ता सा मिठाई का डब्बा और 50 रुपए की राखी उठा के ले आती है, और बदले में यहाँ से महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर जाती है।